गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, जिन्होंने मुझे इतना प्यार देके मेरे चैनल को सपोर्ट किया है। और मैं दुआ करती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इसी तरह मेरे चैनल को फॉलो करें और अपने दोस्तों में जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा इसको स्प्रेड करें। सो कीप फॉलोइंग माय चैनल एंड स्प्रेड द वर्ड। बच्चों, आज का ये वीडियो में कोई टॉपिक मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ, ना हम कोई सिलेबस का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हम इस वीडियो में आज जिंदगी का एक पहलू देखने वाले हैं जो हर एक जन को अपने लाइफ में फॉलो करना चाहिए। तो बच्चों, एक रिक्वेस्ट है, एंड तक ये वीडियो को जरूर सुनिएगा और इससे अगर आपके लाइफ में जरा भी फर्क पड़ता है और आपको लगता है कि आपको कोई भी फायदा हुआ है, सो प्लीज अपने दोस्तों को भी इसे फॉरवर्ड कीजिएगा, ताकि इस दुनिया में अब जो माहौल बना हुआ है उसमें थोड़ी सी खुशी और पॉजिटिविटी ला सके। सो हियर वी गो, बी विथ मी स्टूडेंट्स। बात मेहनत की होती है, ध्यान से सुनिएगा, बात मेहनत की होती है, वरना किस्मत तो सभी की अच्छी होती है। तो बच्चों, आजकल आप देख रहे होंगे न्यूज में कोरोना के केसेस में कितनी पॉजिटिविटी आई है, कितने बढ़ रहे हैं, कितनी डेथ्स हो रही है। उसके अलावा ये एक न्यूज है जो आप लोगों को बहुत प्रभावित कर रही है। एग्जैक्टली महाराष्ट्र के एजुकेशन मिनिस्टर वर्षा गायकवाड़ जी ने थोड़े ही दिन पहले डिक्लेयर किया कि 10th स्टैंडर्ड के एग्जाम्स कैंसिल हो गए हैं। जो एग्जाम्स अभी शुरू होने ही वाले थे अप्रैल एंड में, 12th के एग्जाम 12th अप्रैल एंड से शुरू होने वाले थे और 10th के मई के फर्स्ट वीक में शुरू होने वाले थे। बट जैसे ही न्यूज आई कि 10th स्टैंडर्ड के एग्जाम्स कैंसिल हो गए हैं, अब 12th स्टैंडर्ड के बच्चे आस लगाए बैठे हैं, टीवी में अपनी आंखें गड़ा के बैठे हैं कि आज कोई न्यूज आ जाए कि हमारे भी एग्जाम कैंसिल हो जाए, हमें भी या तो ऑनलाइन एग्जाम देने का मौका दिया जाए या तो इंटरनल असेसमेंट से करके हमें पास किया जाए। बहुत सारी चीजें बच्चों के दिमाग में घूम रही है। कल ही मैंने न्यूज चैनल में पढ़ा कि ट्विटर पे भी ये ट्रेंड चालू किया गया है कि डोंट इग्नोर 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, प्लीज कैंसिल आवर एग्जाम्स टू। बच्चों, ये डिसीजन आपके ऊपर नहीं है। आप लोग सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं पढ़ते हो, आप ये पढ़ाई इसीलिए भी कर रहे हो कि आगे चल के आपको एक डिग्री हासिल हो और आप लाइफ में कुछ कर पाओ। सो मेरा ये कहना है आप लोगों से कि प्लीज एग्जाम हो ना हो, पढ़ाई छोड़नी नहीं है आपने। ध्यान से सुनिएगा ये लाइन, परीक्षा झाल्या नाही पण कधीतरी होणार नाही म्हणून अभ्यास बंद करू नका, सराव करत राहा, नंतर पछताप होणार नाही। म्हणून पुराणातील कथा मी शेयर करत आहो, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। तो वही मैं बोलना चाह रही हूं कि परीक्षा अभी नहीं तो कभी ना कभी तो जरूर होगी। इसका ये मतलब तो नहीं कि आप अपनी पढ़ाई छोड़ दें, टाइम पास करें, खेलने में ध्यान लगाएं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको छोड़ देनी है पढ़ाई, पर दिन में 1 या 2 घंटे, अब जब हम सब घरों में बंद है, आप अपना ये टाइम यूटिलाइज करो, अपने हॉबी को भी प्रैक्टिस करो, पर साथ ही साथ अपनी स्टडीज को इग्नोर मत करो। कहा गया है, यू कैन नॉट चेंज द ओशन और द वेदर, नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई, सो इट्स बेस्ट टू लर्न हाउ टू सेल इन ऑल द कंडीशंस। आपके कंट्रोल में कुछ चीजें नहीं है, ना हम ओशन को कंट्रोल कर सकते हैं, ना हम वेदर को चेंज होने से रोक सकते हैं, पर हम खुद को इस तरह से बदल के खुद को यूज टू कर सकते हैं कि हम को अगर बड़ा सा ओशन या समंदर पार करना है तो हमें सेल करना सीखना होगा, हमें नाव चलानी सीखनी होगी। अगर हमें वेदर से निकलना है तो हमें सीखना होगा, हमें प्रैक्टिस करनी होगी कि हम उस पर्टिकुलर मौसम को कैसे झेल पाए और उसे क्रॉस कर पाए। तो जैसे मैंने कहा बच्चों, मैं एक छोटी सी कहानी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ जो हमारी पुराणों में से ही ली गई है। एक दिन भगवान विष्णु
हमारे देश के सारे किसानों से बहुत रूठ गए थे, वो बहुत गुस्सा थे और किसानों से उनकी शिकायत थी कि वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं और अपने काम में लापरवाही बरत रहे हैं। तो इसीलिए उनको सबक सिखाने के लिए भगवान विष्णु ने उन्हें श्राप दिया और बोला कि अब से 12 सालों तक तुम्हारे यहाँ पे मैं बारिश बिल्कुल नहीं होने दूंगा और बारिश तभी होगी जब शिव जी अपना डमरू बजाएंगे, नहीं तो मैं भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तो इसी बात से सुनकर सारे किसान बहुत हैरान हो गए। उन्होंने बहुत विनती की भगवान विष्णु से कि वो उन्हें किसी तरह इस श्राप से मुक्ति दे, बट भगवान विष्णु ने एक बार जो कह दिया था, अब वो पत्थर की लकीर बन चुकी थी। ये बात और थी कि भगवान विष्णु ने शिव जी के साथ अपनी इस श्राप की डीलिंग पहले से कर ली थी, सेटिंग पहले से करके रखी हुई थी। भगवान विष्णु ने शिव जी से कहा, मैं किसानों को सबक सिखाने के लिए ऐसा बोलूंगा और ये चीज मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं शिव जी, लेकिन किसान आपके पास विनती करने जरूर आएंगे और आपको भी वही कहना है कि भगवान विष्णु ने कह दिया है तो अब मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। 12 सालों तक आपके यहाँ पे वर्षा होना नामुमकिन है। तभी मैं ट्राई कर सकता हूं, मैं अपना डमरू बजाऊंगा, तभी मैं देखूंगा कि बारिश होती है या नहीं। तो भगवान विष्णु ने जैसा बोला था वैसा ही हुआ। किसान शिव जी के पास अपनी विनती करने के लिए आए, बट शिव जी ने भी उन्हें निराशा ही दी। उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु ने जब कहा है कि 12 सालों बाद ही अब वर्षा आपके नसीब में लिखी है, तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो सारे किसान ये बात सुन के बहुत उदास हो गए। लेकिन उन किसानों में एक ऐसा किसान भी था जो इस बात को सुनकर भी अगले दिन खेतों में आ गया और अपनी खेती चालू करने लगा। उसको देख बाकी सारे किसान एकदम अचरज में थे, आश्चर्य में थे कि भाई कल ही तो अपनी बात हुई और भगवान जी ने भी हमें विश्वास दिला दिया कि 12 सालों तक बारिश नहीं होने वाली, तो फिर तू क्यों खेती करने के काम को फिर से शुरू कर रहा है, क्यों अपना खून पसीना ऐसे ही वेस्ट कर रहा है। तब उस किसान ने जवाब दिया, दोस्तों भले ही भगवान ने मुझे बोला है कि 12 वर्षों तक खेती या बारिश नहीं होगी और उससे खेती करने का कोई फायदा नहीं, लेकिन दोस्तों 12 साल कोई छोटा मोटा वक्त नहीं है। इन 12 सालों में अगर मैंने खेती करना छोड़ दिया तो मेरी प्रैक्टिस छूट जाएगी, मैं भूल जाऊंगा कि खेती होती कैसे है। मेरा शरीर जो इस काम में अब यूज टू हो चुका है, इस प्रोसीजर के इसमें ढल चुका है, 12 सालों में मैं तो ये भूल जाऊंगा और 12 साल बाद मैं ये तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मैं इसी ताकत से, इसी शक्ति से फिर से खेती का काम कर पाऊंगा। तो क्यों ना इस 12 वर्षों को मैं ऐसे ही सोच के चलूं कि भाई ये मेरा काम है और मुझे करना ही है, भले ही बारिश हो ना हो, लेकिन प्रैक्टिस मुझे नहीं छोड़नी है, मुझे मेरी प्रैक्टिस को जारी रखना है और इसीलिए मैं भले ही बारिश ना हो रही हो, खेती करने की प्रैक्टिस नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने शरीर को उस आरामदायक स्थिति में नहीं डालूंगा, क्योंकि मुझे पता है 12 सालों बाद मैं वापस से यही काम इसी तरीके से नहीं कर पाऊंगा। ये बातें सुनकर बाकी किसान दोस्त भी विचार में पड़ गए। जब वो किसान अपने दोस्तों को ये बात बता रहा था, तब पार्वती जी ने भी ये सुना और उन्होंने भी हंसकर शिव जी को कहा, आपने तो किसानों को बोल दिया कि 12 सालों तक बारिश नहीं होगी और आप भी डमरू 12 साल बाद जब बजाएंगे तभी बारिश होगी, लेकिन आपको भी नहीं लगता कि 12 साल बाद आप भी डमरू बजाना भूल तो नहीं जाओगे। तो इसी तरह मजाक में उन्होंने शिव जी को कहा और शिव जी भी सोच में पड़ गए कि पार्वती की बात सही है, 12 सालों तक अगर मैंने डमरू को नहीं बजाया तो क्या मैं भी भूल जाऊंगा डमरू बजाना। तो उन्होंने यही सोचकर पार्वती जी को बोला,
ठीक है पार्वती, जैसे वो किसान अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ रहा, मैं भी डमरू बजाने की प्रैक्टिस कर ही लेता हूं। और यही बोलते से शिव जी ने अपना डमरू हाथ में लिया और बजाना शुरू किया। अब विष्णु जी ने तो यही बोला था, क्या बोला था बच्चे लोग, जब शिव जी अपना डमरू बजाएंगे तब वर्षा होगी। अब जैसे ही शिव जी ने अपना डमरू बजाया, भले ही प्रैक्टिस करने के लिए, तो बच्चे लोग क्या हुआ, एग्जैक्टली सब जगह बारिश की फुहार चालू हो गई। पूरी दुनिया में जोरदार बारिश चालू हो गई। सब खेत खलिहान पहाड़ हरे भरे हो गए, सब जगह बारिश की फुहार चालू हो गई थी। बादल जोरों से गरजने लगे और जोर जोर से बरसने लगे और सब जगह खुशी का माहौल फैल गया। तो देखा दोस्तों, क्या सीखा आपने इस कहानी से? तो इस कहानी में कहा गया है कि देखो, किसानों को बोला गया था कि 12 वर्ष आपको आपके यहाँ बारिश नहीं होगी और आप अपनी काम को ठीक से नहीं कर रहे हो, इसलिए आपकी सजा है। बाकी किसानों ने तो ये बात मान ली थी, बट उसमें से एक बंदा था जिसने बाकी किसानों को यही बोला कि हमें जो चीज हमारे बस में नहीं है उसका सोच के खाली हाथ पे हाथ धरे बैठना सही नहीं है। हमें अपना काम करना ही चाहिए। जैसे हर सुबह सूरज को उगना ही है, वो अपना काम बराबर से करता है। जिस तरीके से चिड़िया अपने परिवार को पालने के लिए जल्दी सुबह उठ के शाम तक घर वापस आ जाती है, ये उसका काम है, उसे करना ही है। जिस तरह हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स, सारे डॉक्टर्स नर्सेस अपने घरों को छोड़ के दूसरों के घरों को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं, 12-12 घंटे किट पहने अपना काम कर रहे हैं, बिना कुछ सोचे कि आगे क्या होने वाला है, वो भी तो अपना काम कर ही रहे हैं। तो बच्चों, आपको भी अपना काम करना ही है, आपको भी प्रैक्टिस छोड़नी नहीं है, भले एग्जाम हो या ना हो। जिस पे आपका कोई बस नहीं है, उस चीज के बारे में सोचकर आज कुछ न करना और हाथ पे हाथ धरे बैठना आपका काम नहीं है। तो जैसे पूरी दुनिया में हर कोई अपना काम जोरों शोरों से कर रहा है, आपको भी अपना वही काम कंटिन्यू रखना है, प्रैक्टिस कंटिन्यू रखनी है। भगवान जी वही बोलते हैं, अगर तुम अपना काम ठीक से करोगे तो किसी का भी लिखा हुआ बदल सकता है। बस तुम्हें मेहनत करते जाना है और खुद पर विश्वास रखना है। तो बच्चों, इसी से रिलेटेड मैं कुछ पंक्तियां आपके सामने पेश करना चाह रही हूं। बच्चों, ये जो वक्त आया है, न जाने इसने क्या क्या दिखलाया है। कई घर उजाड़ दिए हैं और कई देशों को शमशान बनाया है। कई लोग घरों में बैठे हैं और कई लोग घर जाने को तरस रहे हैं। इतना बुरा वक्त आया है माना, पर बच्चों एक बात याद है ना, ये वक्त है। ठहरना किस्मत नहीं इसकी, रुकना फितरत नहीं जिसकी, गुजर जाना ही आदत है इसकी, तो तय है इसका गुजरना, उसी तरह जैसे इंसान का जन्म के बाद मरना। अभ्यास करता जा रे बंदे, अभ्यास करता जा। कुछ भी हो जाए बच्चों, प्रैक्टिस कभी मत छोड़ो। आपका जो काम है, आपको वो काम पूरी तरीके से करते ही रहना है। सीखे हम भी वक्त से, प्रैक्टिस करते रहना आदत बने अपनी, शिद्दत से करते रहे उसको, जैसे कोई लत है लगी। जिस चीज पे अपना बस नहीं, क्यों सोचे उसके बारे में, करते रहे मेहनत और श्रम, करते चले परिश्रम। ना वक्त तब भी सेम था, ना वक्त अब भी सेम है, चलते रहो रुकना नहीं, क्योंकि जिंदगी के खेल का यही परमानेंट उसूल है, यही परमानेंट उसूल है। अभ्यास करता जा रे बंदे, अभ्यास करता जा।
तो आई होप बच्चों आपको इन पंक्तियों से कुछ मोटिवेशन जरूर मिला होगा और आप भी आज से ये ठान लेंगे कि आगे एग्जाम हो ना हो आपने पढ़ाई करना बिल्कुल नहीं छोड़ना है, खुद को स्ट्रेस में नहीं डालना है, खुद को एंजाइटी में नहीं डालना है और मेंटली टॉर्चर नहीं करना है। आपको दोनों पढ़ाई और आपकी बाकी चीजें बैलेंस करना सीखना होगा। ब्रूस ली, सभी जानते हैं इनको। इन्होंने एक बहुत अच्छा फ्रेज बोला है जो सच में सुन के मोटिवेट करता है और हमें यही कहता है कि कुछ भी हो जाए प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। I fear not the man who has practiced 10,000 kicks once. मैं उस इंसान से नहीं डरता जिसने 10,000 किक्स एक एक करके प्रैक्टिस करी है, but I fear the man who has practiced one kick 10,000 times. पर मैं उस बंदे से जरूर डरता हूं जिसने एक ही किक को 10,000 बार प्रैक्टिस किया है। तो आप सोच सकते हो बच्चे लोग किससे हारना मुमकिन है और किससे नहीं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, भरोसा खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। भरोसा अगर खुद पर है तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। सो बेसिकली बच्चे लोग, हार्ड वर्क डजंट हैव एनी सब्स्टिट्यूट। अगर आपको कोई मुश्किल से मुश्किल जगह पे जाना है, देयर इज नो शॉर्टकट। तो जो बच्चे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ऑनलाइन एग्जाम हो जाए, हमें ऐसे ही पास कर दिया जाए, बच्चों आप आज का सोच रहे हो, कल आगे चल के ये सब चीजें काम नहीं आएंगी। अगर आपको आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना है तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, बिकॉज हार्ड वर्क इज मोर ब्यूटिफुल दैन नो वर्क। तो इसी के साथ बच्चों, आई होप आपको कुछ मोटिवेशन जरूर मिला होगा। एंड इफ यू कैन हैव रिजल्ट्स और एक्सक्यूजेस बट नॉट बोथ, या तो आपको रिजल्ट मिल सकता है या आप बहाने दे सकते हो, पर दोनों चीजें एक साथ होना मुमकिन बिल्कुल नहीं है। सो इसी के साथ बच्चे लोग, थैंक यू सो वेरी मच फॉर लिसनिंग टू माय वीडियो एंड आई होप इस छोटे से वीडियो का कुछ बड़ा सा असर अगर जिंदगी में आपके होता है तो मैं खुद को लकी मानूंगी कि मैंने आप लोगों की जिंदगी में थोड़ा सा कुछ बदलाव लाने की कोशिश करी है। So if you like my video बच्चे लोग, please do subscribe to my channel on YouTube by the name Anu Mendonca. And if you really like this video, please do share across with your friends. Thank you so very much for listening to me. Keep studying, keep practicing. And yes, please do not give up. Don't stress yourself. Study as if आपका एग्जाम होने वाला है या नहीं, एग्जाम के लिए नहीं, अपने खुद के लिए आपको अपना काम करते रहना है, चाहे बारिश हो या ना हो। किसान के तरह आपने भी प्रैक्टिस करती रहनी है। क्या पता ये वक्त भी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि पता है ना, टाइम की यही है खूबी है, ये भी गुजर जाता है। ना कल भी सेम था, ना आज सेम रहेगा और ना आने वाला कल भी सेम होगा बच्चों। तो इसी चीज को ध्यान में रख के प्रैक्टिस करते रहिए। Thank you so much बच्चे लोग for listening to this video.